पटना में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा का आज आखिरी दिन। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बाबा हनुमान कथा सुना रहे हैं और भक्तों को भक्ति रस का पाठ पढ़ा रहे हैं। आखिर दिन बाबा बागेश्वर पटना के दिव्य दरबार में क्या कहते हैं, किसकी पर्ची निकालते हैं, श्रद्धालुओं की समस्याओं का क्या समाधान और निदान बताते हैं, इस पर सबकी नजर है। बाबा बागेश्वर के लिए लोगों में दीवानगी किस कदर है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले ही दिन से बाबा की एक झलक पाने और दरबार में शामिल होने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है। भारी भीड़, गर्मी और दूसरी दिक्कतों की वजह से इस बार बाबा के लाखों भक्त ना तो उनकी झलक पा सके और ना ही उनके दिव्य दरबार में शामिल हो सके। ऐसे भक्तों को सितंबर में फिर मौका मिल सकता है। आयोजकों की तरफ से कहा गया है कि सितंबर महीने में बाबा बागेश्वर पटना फिर आएंगे और धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे। केदारनाथ धाम में जल्द ही 55 से 60 क्विंटल वजन की कांसे की बनी ओम की आकृति स्थापित की जाएगी। इस आकृति को स्थापित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सफल ट्रायल कर दिया है। अब कुछ दिनों में अंदर ही केदारनाथ में ओम की आकृति स्थापित कर दी जाएगी। केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूर स्थित चबूतरे में ओम की आकृति स्थापित की जाएगी। ओम की इस आकृति को तांबा और पीतल के मिक्स धातु से जर्मनी में तैयार किया गया है। जाहिर है केदारनाथ में ओम की आकृति स्थापित होने से धाम की भव्यता और भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि इस बार 4 धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बारिश, बर्फबारी और मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। हर दिन हजारों तीर्थयात्री केदारनाथ में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि भीड़ और मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन 25 मई तक रोक दिया गया है। पर इतना तो तय है कि ओम की आकृति स्थापित होने के बाद न सिर्फ केदारनाथ धाम की भव्यता बढ़ जाएगी बल्कि भक्तों में और श्रद्धा भी बढ़ जाएगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 5वीं सदी के प्राचीन कपिलेश्वर मंदिर के अच्छे दिन आने वाले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को अब संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये मंदिर स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है। अब मंदिर के बेहतर रखरखाव और संरक्षण के लिए निर्णय लिया गया है तो मंदिर के पुजारियों और स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारक सूची में जोड़ने के लिए राजपत्रित अधिसूचना 5 मई को जारी की गई है। उम्मीद है, जताई जा रही है कि इस पहल से इस मंदिर का रखरखाव अच्छी तरह से हो सकेगा और यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मंदिर का संबंध सांख्य दर्शन के प्रेरणा कपिल मुनि से बताया जाता है। यहां बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं जो सदियों पुरानी बताई जाती हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा गजपति कपिलेंद्र देव ने 14वीं सदी में करवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला की कलिंग शैली का अनूठा नमूना है और आर्किटेक्चर की समृद्ध विरासत को सहेजे हुए है। अब प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी कुंभ मेला की तैयारियों के सिलसिले में पहले चरण में स्थायी निर्माण कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सभी निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे। महाकुंभ की तैयारियों के सिलसिले में प्रयागराज में हुई महत्वपूर्ण बैठक में बड़े फैसले लिए गए। महाकुंभ के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के अतिरिक्त 2,500 करोड़ की परियोजनाओं की सैद्धांतिक स्वीकृति सरकार से या तो मिल चुकी है या फिर शासन स्तर पर मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगले हफ्ते 500 करोड़ की और योजनाओं की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त लेने के लिए एक प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। इसके तहत कुंभ मेले के लिए बिजली, सीवरेज व्यवस्था में सुधार, स्वच्छता, सड़कों का चौड़ीकरण, मेडिकल कॉलेज में जरूरी कार्य और पर्यटन विभाग की योजनाओं को पूरा किया जाएगा। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के 24 विभाग जुटे हुए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाके में आज लोगों को धूप की तपिश से राहत के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। सुबह से ही दिल्ली में धूप गायब है, माहौल में कुछ नमी लग रही है। आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किए जाने के आसार हैं। वहीं उम्मीद है कि कल दिल्ली में बारिश भी हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कुछ राज्यों में बारिश की बात कही है तो वहीं कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की बात कही है। मौसम के जानकारों की माने तो पूर्वोत्तर भारत में हल्की
से माध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। इसी के साथ पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से माध्यम बारिश संभव है। केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 मध्यम बारिश हो सकती है। महानगरों में गर्मी के कारण उत्तराखंड के हिल स्टेशन कौसानी में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। तापमान बढ़ने से पहाड़ों की ओर सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है। पर्यटन नगरी कौसानी में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से सैलानियों की भीड़ लग रही है। इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। कौसानी उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कौसानी से हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का दीदार होता है। सैलानी यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देखने के अलावा बापू की प्रवासी स्थलीय अनासक्ति आश्रम, लक्ष्मी आश्रम, चाय बागान वगैरह की सैर करते हैं। इसके साथ ही एक प्रसिद्ध बैजनाथ धाम, कोट भ्रमरी, पिनाकेश्वर, रुद्राधारी जैसे धार्मिक स्थल भी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। आमतौर पर मार्च से कौसानी में पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है। इस साल मार्च से मई के पहले सप्ताह तक बेमौसमी बारिश का दौर चला, लेकिन अब मौसम ठीक है तो सैलानियों की तादाद यहां फिर से बढ़ रही है। एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पहले चरण का उद्घाटन जल्द ही हो सकता है। यूपी में निकाय चुनाव के बाद आचार संहिता हट चुकी है, तो माना जा रहा है कि जल्द ही रैपिड रेल की सौगात आम लोगों को मिल सकती है। इस बीच G20 से जुड़ी बैठक के लिए भारत आए लैटिन अमेरिकी देशों के एक प्रतिनिधिमंडल ने साहिबाबाद से दुहाई तक रैपिड रेल की सवारी की और इसका मजा लिया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस रेल सेवा की खासियत के बारे में जानकारी दी गई और इससे मौजूद सुविधाओं से परिचित कराया गया। साहिबाबाद से दुहाई के बीच दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कई बार ट्रायल हो चुका है। इसमें सफर करने वाले मुसाफिरों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल सकेंगी। रैपिड रेल का शिलान्यास मार्च 2019 में किया गया था। अब इसके उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।